ये जो विवाह का बंधन है, एक चिंतक ने कहा है कि एक अच्छा विवाह दो क्षमाशील व्यक्तियों का मिलन होता है, तो एक दूसरे को क्षमा करना जानते हैं, एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज कर सके, उनका मिलन है। ये प्रेम का धागा है, वो प्रेम का धागा जुड़ता है विवाह के समय। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। क्यों? आप सबको याद होगा, टूटे से फिर और जुड़े। रिश्ते में कभी गांठ नहीं होनी चाहिए। मेरे मन में इसके लिए, उसके मन में मेरे लिए। गांठ जहां पड़ गई पति पत्नी के मन में, भाई भाई के मन में, बेटे और पिता के मन में, जहां गांठ पड़ेगी बस वहीं से दरार आ जाएगी, क्योंकि अब वो जगह उतनी मजबूत नहीं रहेगी। लेकिन एक और बात है, रहीमदास जी तुरंत दूसरे दोहे में कह रहे हैं कि जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता। लेकिन दुनिया में एक ही ग्रंथि है, एक ही गांठ है, एक ही ग्रंथि बंधन है, जिसमें जब तक गांठ नहीं पड़े तब तक रस नहीं है। कहीं भी गांठ पड़े, ग्रंथि हो, वो बुरी है। लेकिन रहीमदास कहते हैं कि एक ग्रंथि इतनी पवित्र है कि बिना ग्रंथि के उसमें आनंद नहीं, बिना ग्रंथि के दोनों मिले नहीं है और सदमार्ग पर चले नहीं तो भगवत प्राप्ति भी नहीं है। स्त्री और पुरुष का एक जोड़ा है, जब ये दोनों मिलते हैं, एक दूसरे की जो कमियां होती हैं उनको सुधारते हैं, ये जीवन है। विवाह इसलिए होता है, ध्यान दीजिएगा, इस पर भी ध्यान दीजिएगा, हर व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है, लेकिन हमारे जीवन में जो कमी है वो पत्नी ने सुधारी और पत्नी के जीवन में जो कमी है वो पति सुधारे। लेकिन दोनों अगर अपने को ही बड़ा और अच्छा सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, दूसरे की कमियों पर ध्यान दिया जाए, उसको पूरा करना है, ध्यान नहीं देना, उसको सुधारना है, अपने को श्रेष्ठ सिद्ध नहीं करना है, दूसरे को श्रेष्ठ बनाना है। रही मन देखो ऊख में, ऊख माने गन्ना। रही मन देखो ऊख में, जहां रसन की खान, जहां गांठ तहां रस नहीं, यही प्रेम में हाँ। जहां गांठ तहां रस नहीं, यही कहे सब कोई, पर मंडप तर की गांठ में, गांठ परे रस हो। मंडप तर की गांठ में, गांठ परे रस हो। ग्रंथि बंधन जब होता है तब विवाह जुड़ता है, तब संबंध जुड़ता है। ये ग्रंथि खुल जरूर जाएगी घर में आने के बाद, लेकिन ये ध्यान रखना, ये गठजोड़ कभी टूटता नहीं, खुलता नहीं। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, इसलिए भगवान के लगभग सभी प्रमुख अवतारों ने भी विवाह किए। जो लोग कहते नहीं साहब गृहस्थ इतना पतित है, हम लोग प्रवचनों में जब सुनते हैं गृहस्थ की जगह किसी और को श्रेष्ठ बताया जाता, आप समझ रहे ना।
जो लोग अपने प्रवचनों में सुनाते हैं, तुम तो माया में पड़े हुए हो, तुम तो विषय विकारों में पड़े हुए हो, दुनियादारी में फंसे हुए हो। समझ रहे हैं? बोलने की जरूरत तो नहीं। कौन सुनाता है? उनसे कहो राम जी भी विषय में फंसे थे क्या? विवाह किया उन्होंने। कृष्ण भी फंसे थे क्या? शिव जी भी फंसे थे क्या? गणेश जी भी फंसे थे क्या? श्री नरसिंह जी का भी जोड़ा तो लक्ष्मी जी के संग होता है। वाराह भगवान का जोड़ा भी तो वाराही के संग होता है। क्या सारे देवता जो विवाहित हैं ये विषय वासनाओं में फंसे हुए हैं क्या? ये माया में फंसे हुए हैं क्या? जिन देवताओं की आप उपासना कर रहे हैं लगभग सभी गृहस्थ हैं। बोलो राधे राधे। बिना लक्ष्मी के नारायण नहीं, बिना पार्वती जी के भोलेनाथ भी नहीं, और बिना ब्रह्माणी के ब्रह्मा भी नहीं। इसलिए गृहस्थ आश्रम की मर्यादा को समझिए। गृहस्थ आश्रम आप जहां हैं उससे बड़ा पवित्र, उससे अच्छा कोई आश्रम नहीं है। लेकिन मर्यादा से रहो तो, मर्यादा टूट जाए तो फिर खत्म तो होना ही।